अंडकोश का छोटा हो जाना, नपुंसकता यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बांझपन यानी इनफर्टिलिटी, सेक्स की डिजायर कम हो जाना यानी कि लॉस ऑफ लिबिडो, और यहां तक डिवोर्स भी हो जाता है इसके कारण। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में, एक ऐसे हमारी सोसाइटी के प्रदूषण की तरह जो फैली हुई है ऐसी चीज के बारे में, जो है यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एक बहुत बड़ा मूवमेंट यूथ में चला है जिसका नाम है फिटनेस। बट फिटनेस को कई लोग इक्वेट करते हैं एक स्ट्रांग बॉडी के साथ, एक मैस्कुलिन बॉडी जो कि वो समझते हैं बॉडी बिल्डर्स की होती है, जैसे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, सिल्वेस्टर स्टैलोन, या बॉलीवुड में ऋतिक रोशन की, सलमान खान की बॉडी, मसल, सिक्स पैक, इसका सबको नशा है। अच्छी बात है, बनाना चाहिए, बट उसका सही तरीका होता है, और वो तरीका है अच्छे से एक्सरसाइज करके, ट्रेडिशनल मेथड से करके, जो शुद्ध पौष्टिक खाना है वो करके। लेकिन लेकिन दुनिया को पसंद है शॉर्टकट्स, और वो शॉर्टकट्स वो लेते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के रूप में। इसका प्रचलन बहुत पुराना है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सप्लीमेंट्स, हर्बल सप्लीमेंट्स तो ग्रीक कल्चर में भी लेते थे, शायद वो वही होता होगा। बट ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड नाम का प्रदूषण है, जो जहर है, ये 1930 के दशक में डिस्कवर हुए थे, और सबसे पहला शायद एलिजेड यूज इसे किया था जर्मन आर्मी ने अपने सोल्जर्स में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, नाजीज ने। इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं पता, बट कई लिटरेचर ये कहता है। जो सबसे पहली डोपिंग हुई थी वो 1952 और 56 में सोवियत यूनियन के वेट लिफ्टर्स ने किया था। वेट लिफ्टिंग के बाद ये और स्पोर्ट्स में, जो नॉन बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें भी फैली, और कई एथलीट्स इसमें पकड़े गए। इसमें फेमस हैं मार्क मैग्वायर, पेरी बॉन्स जो कि बेसबॉल प्लेयर थे, और लांस आर्मस्ट्रॉन्ग को तो कौन नहीं जानता, जो एक बहुत फेमस साइकिलिस्ट थे, और वो स्कैंडल साइकिलिंग वर्ल्ड को रॉक कर गया था। अनफॉर्चुनेटली खाली इंजेक्शन ही नहीं, आपके डाइट में जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो सो कॉल्ड नेचुरल करके मार्केट होते हैं, उनमें इंग्रेडिएंट्स में नहीं लिखा रहता, लेकिन उनमें कई बार कुछ गलत सब्सटेंसेस यानी कि सिंथेटिक स्टेरॉइड्स भी मिक्स्ड हो सकते हैं, और तरीके की दवाइयाँ भी उसमें मिक्स हो सकती हैं। इसलिए बहुत सतर्क रहना ज़रूरी है। आपको हमेशा एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या किसी क्वालिफाइड ट्रेनर से ही डाइट की एडवाइस लेनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी इसको लेना एडवोकेट करते हैं। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, और मेरे पास कई पेशेंट्स आए हैं इनफर्टिलिटी की, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर की प्रॉब्लम्स लेके, यानी नपुंसकता, बांझपन और सेक्स करने का मन नहीं करना। पेशेंट्स आते हैं, कई बार वो हिस्ट्री देते हैं, और कई बार दूसरी और तीसरी विजिट में वो शर्म के कारण बताते हैं कि उन्होंने पहले ऐसे कुछ इंजेक्शंस का यूज़ किया बॉडी बिल्डिंग के दौरान, और उनके ट्रेनर ने उन्हें ये एडवाइस किया। अनफॉर्चुनेट है ये, और उनका कहना था कि उन्हें शायद थोड़ा हिंट भी था इसके बारे में, लेकिन उनसे ट्रेनर ने कहा कि सबको ये नहीं होता, अगर ऐसा होता तो ये सब लेते ही नहीं। ये एक बहुत गलत सत्य है, और इसका प्लीज़ 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 आप इसको सही नहीं मानो, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा ये। क्या है ये मैकेनिज्म जिससे आपको सेक्सुअल डिस्फंक्शंस होते हैं, या इनफर्टिलिटी या बांझपन होता है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। आई एम ए यूरोलॉजिस्ट, ये मेरे लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एज ए यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट। तो इसका मैकेनिज्म समझने का एक सरल तरीका ये है, इमेजिन करो कि आप इंडिया में रहते हो, किसी स्टेट में या किसी गांव में, किसी सिटी में, और आप एक इंडियन फैक्ट्री की ब्रेड खाते हो। बढ़िया ब्रेड है, आपके खाने के लिए चाहिए, या ब्रेड या रोटी जो भी, और आप उसे खाते थे और सही चल रहा था। और वो फैक्ट्री जैसे जैसे आपको ज़रूरत होती है आपसे फीडबैक लेती है, और पता करती है, हाँ भाई मेरे कस्टमर को इतने चाहिए तो इतनी ब्रेड में बनाऊंगी। पर बीच में कोई विदेशी ब्रेड आ जाती है जो आप खाने लगते हैं, जो सस्ती है और आपको बेहतर काम कर रहा है और तुरंत काम कर रहा है लग रहा है।
इसलिए आपने अपनी खुद की फैक्ट्री से ब्रेड लेना बंद कर दिया और उसे फीडबैक दिया कि नहीं, मेरे कस्टमर्स को कम चाहिए, तो उसने कम ब्रेड बनाई, धीरे धीरे और कम ब्रेड बनाई और धीरे धीरे फैक्ट्री बंद हो गई। और अब आपको पता चला कि वो जो विदेशी ब्रेड थी वो तो खराब थी, और जब आपने वो विदेशी ब्रेड बंद करी तो आपकी खुद की फैक्ट्री तो गई। यही मैकेनिज्म है जो एंड्रोजन्स करते हैं, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड आप लेते हैं उन पे जो उनका मैकेनिज्म है वो आपके ब्रेन पे ऐसा ही फीडबैक दिलवा के फिर फीडबैक बंद करवा के जो ओरिजिनल हार्मोन्स हैं उनका बनना बंद कर देते हैं। और फिर जब एक बार आप रोकते हो वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, तब आपको पता चलता है अब तो काम हो गया। हालांकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म, बट ये सरल तरीका है उसे समझने का। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने वालों का एम ये होता है कि जो एनाबॉलिक फंक्शन यानी कि प्रोटीन बढ़ाने वाले, फैट कम करने वाले टेस्टोस्टेरोन के होते हैं वो होते रहें, लेकिन जो सिंथेटिक एंड्रोजन्स होते हैं यानी कि सिंथेटिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जो सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन है, उसका दूसरा मकसद होता है जो आपके एंड्रोजन फंक्शन है यानी कि जो सेक्सुअल फंक्शंस हैं उसको वो कम कर देता है। क्योंकि एक चीज़ बढ़ती है एक चीज़ कम हो जाती है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइड इफ़ेक्ट है। और अनफॉर्चुनेटली जब आप ये इंजेक्शंस या सप्लीमेंट्स लेते हो वो अनसुपरवाइज्ड होते हैं, वो किसी डॉक्टर से नहीं पूछते आप, क्योंकि डॉक्टर तो क्यों सलाह देगा भाई। आप पूछते हो किसी अनट्रेंड ट्रेनर से, जो कि सो कॉल्ड ट्रेनर्स होते हैं, खुद की भी उन्होंने गंदी तरीके से बॉडी बनाई होती है और आपकी भी वैसे बना रहे होते हैं। आप हो सकता है ब्लैक मार्केट से ये ड्रग्स ले रहे हो, क्योंकि प्रॉपर चैनल तो है नहीं लेने का, और ये बहुत गलत बात है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसका जो एडिक्शन होता है वो एक ड्रग एडिक्शन जैसा ही होता है। इसमें भी विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। लॉस ऑफ लिबिडो इसीलिए होता है, यानी सेक्सुअल डिजायर कम होना, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, और एनहेडोनिया यानी कि दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता ऐसे लोगों को। फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो बार बार मैं कह रहा हूँ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाद में ये आपको दिक्कत करेगी। आई हैव सीन डिवोर्सेस आउट ऑफ इट, मेरे ही पेशेंट्स में अनफॉर्चुनेटली। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आपको इरेक्शन अच्छे से नहीं आता। और इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी यानी बच्चा पैदा होने में दिक्कत आना, क्योंकि शुक्राणुओं का बनना ये कम कर देता है, और ये कई केसेस में रिवर्सिबल नहीं होता, यानी कि इलाज के बाद भी दिक्कतें आती हैं। यहाँ तक ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों में यानी मोर देन 50% लोगों में जो क्रॉनिकली या लगातार ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं उनमें ये दिक्कतें, सेक्सुअल दिक्कतें रहती हैं, या कम या ज़्यादा। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो अगर आप ले रहे हैं तो ये बंद करें, अपने डॉक्टर से मिलें, यूरोलॉजिस्ट से मिलें, साइकेट्रिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट से मिलें। इसका विड्रॉल का भी एक तरीका होता है, अगर आपने बहुत लंबे समय से इसे लिया है। दवाइयाँ उपलब्ध हैं, कुछ इंजेक्शंस उपलब्ध हैं, जिससे इसके इफ़ेक्ट्स कई लोगों में रिवर्स हो जाते हैं। बच्चे पैदा होने में जो दिक्कतें आ रही होती हैं, या इरेक्शन में, या जो सेक्सुअल डिज़ायर में या लिबिडो में दिक्कत हो रही होती है, वो ठीक हो सकती है, लेकिन टाइम से आपको अपने सही डॉक्टर से सलाह लेनी होगी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर इन मरीजों को दिक्कत पता भी चलती है तो ये क्वालिफाइड डॉक्टर के पास नहीं जाते, शायद किसी डर के कारण, और ये घूमते रहते हैं। मैंने देखा है क्वैक्स के जो अनट्रेंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, जो रजिस्टर्ड भी नहीं होते, ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं और ये इनका काम और बिगाड़ देते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओनली एंड ओनली कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट इन दिस केस, जैसे कि ईदर अ यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स देखते हैं, या साइकेट्रिस्ट भी एक हद तक आपको मदद कर सकते हैं, या कोई अन्य क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो। एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, मैं इसे एडवोकेट करता हूँ, हर डॉक्टर इसे एडवोकेट करता है। हर उम्र में हर आदमी के लिए इंडिविजुअलाइज्ड एक्सरसाइज का पैटर्न होना चाहिए। खाली बॉडी बनाना इक्वेट नहीं करता कि आप फिट हो। फिटनेस इज डिफरेंट,
बॉडी बिल्डिंग इज डिफरेंट, बी क्लियर अबाउट इट। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, उनमें पाया गया कि 2 गुना ज़्यादा ऑल कॉजेज ऑफ डेथ्स, यानी मौत का भी कारण रहते हैं ज़्यादा। जो सडन कार्डियक डेथ होता है, एक्सरसाइज करते करते चल बसा, घर में बैठा था चल बसा, यंग लोगों में, उनमें कई लोग ऐसे होते हैं जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड अब्यूजर्स रहे होते हैं। तो प्लीज़ 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 स्टे अवे फ्रॉम इट। नेचुरल खाना खाओ। क्यों, हमारे तो व्यायामशालाएं भी होती हैं, महाभारत के ज़माने से या उससे भी पहले वो लोग तो ये नहीं खाते थे, और शायद आपको वो धोबी पिछाड़ कर दें, इतनी मसल्स के बावजूद भी। वो पहलवान नेचुरल खाना खाते थे, नेचुरल दूध पीते थे, अंडे शायद नॉनवेज भी खाते हों, सोयाबीन खाते थे, दूध पीते थे, दही लस्सी, ये नेचुरल चीज़ें लोग। वाई दीज आर्टिफिशियल प्रोटीन्स, वाई दीज आर्टिफिशियल इंजेक्शंस, मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं आप इससे क्या गेन कर लेंगे। थोड़ी मेहनत कर लो भाई, मेहनत करने वालों की भी बॉडी बनती है।